आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 14 प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी की प्रश्नावली 14.1 का चौथा भाग करेंगे, जिसमें इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 16 से 20 को हल किया जाएगा। इससे पहले हमने प्रश्नावली 14.1 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 भाग कर लिए। तीनों भाग में हमने कुल मिलाकर 15 तक के प्रश्नों को सोल्व कर लिया था। किसी कारण से अगर आपने कोई भी वीडियो इनमें से नहीं देखा है या कोई क्वेश्चन के बारे में आपका डाउट है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके संबंधित वीडियो देख सकते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। प्रश्न नंबर 16 करेंगे। सबसे पहले, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए और उसमें से एक पेन निकाला जाएगा और उसके अच्छा होने की प्रायिकता बतानी है। तो पहले हम अलग अलग लिखेंगे कि कितने कौन से पेन, किस प्रकार के पेन कितने हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले खराब पेन कितने हैं। खराब पेन बराबर 12। खराब पेन कितने हैं? 12। और अच्छे पेन कितने हैं? तो अच्छे पेन अलग लिख लेंगे। अच्छे पेन बराबर 132। तो कुल पेन कितने हुए? कुल पेन हो जाएंगे 12 + 132। 12 + 132 यानी 144। कुल पेनों की संख्या हो गई 144। अतः कुल परिणाम कितना हुआ? अतः कुल परिणाम बराबर 144। अब पेन अच्छा होने की प्रायिकता निकालनी है, तो हम पेन अच्छा होने के अनुकूल परिणाम लिखेंगे। पहले पेन अच्छा होने के अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम। पेन अच्छा होने के अनुकूल परिणाम, अच्छे पेनों की संख्या कितनी है? 132। तो अनुकूल परिणाम भी 132 आ गए। अतः पेन अच्छा होने की प्रायिकता, पेन अच्छा होने की प्रायिकता, जो पेन हमने निकाला उस पेन के अच्छा होने की प्रायिकता, प्रायिकता का सूत्र अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 132 और कुल परिणाम है 144। 132 और 144 ये कट जाएंगे 12 के पाड़े से। 12 के पाड़े से इसको काटेंगे, यहाँ पर 11 पे आ जाएगा ये, और 12 के पाड़े में 12 नंबर पे आता है 144। तो हमारा आंसर आ गया 11/12। पेन अच्छा होने की प्रायिकता 11/12। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए बच्चों अपनी नोटबुक में। इसके बाद हम अगला प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 17। इसमें 2 पार्ट दे दिए। पहले पार्ट में है 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? और दूसरा पार्ट है इसका, मान लीजिए फर्स्ट पार्ट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? तो नॉर्मल सा प्रश्न है, आपको थोड़ा सा प्रश्न पढ़ के उसका ध्यान रखना है कि प्रश्न में लिखा क्या है। बाकी मुश्किल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। पहले पार्ट में देखो 20 बल्बों का एक समूह है और उसमें 4 बल्ब खराब है। इन 20 के अंदर ही 4 बल्ब खराब हैं। तो हम लिखेंगे कुल बल्ब कितने हैं? कुल बल्बों की संख्या कितनी है? 20। खराब बल्ब कितने हैं? खराब बल्ब
दिए हुए हैं हमें 4। अतः अच्छे बल्ब कितने हुए? अतः अच्छे बल्ब, खराब बल्ब अगर हमें पता है तो हम अच्छे बल्ब निकाल सकते हैं। टोटल 20 में से 4 बल्ब खराब है, शेष अच्छे हैं, तो 20 में से 4 कम कर दो तो कितने बचे हमारे पास? 16। 16 बल्ब ऐसे हैं जो अच्छे हैं। अब कुल परिणाम भी हम बता सकते हैं। कुल परिणाम, टोटल बल्ब कितने हैं? 20 हैं, तो कुल परिणाम भी हमारा कितना हुआ? 20 हुआ। ये चीजें अपने को लिखनी होती है शुरू में। अब इसके बाद हमने प्रायिकता निकालनी है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा, बल्ब के खराब होने की प्रायिकता निकालनी है। तो नीचे लिखेंगे अतः बल्ब के खराब होने के अनुकूल परिणाम, बल्ब के खराब होने के अनुकूल परिणाम। खराब होने की प्रायिकता निकालनी है, तो खराब होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4। अतः बल्ब खराब होने की प्रायिकता, बल्ब के खराब होने की प्रायिकता, खराब होने की प्रायिकता, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो अभीष्ट प्रायिकता। इस प्रश्न में जो प्रायिकता पूछी गई है उसे हम अभीष्ट प्रायिकता भी बोल सकते हैं। प्रायिकता का सूत्र अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम तो है हमारे पास 4, कुल परिणाम है 20। 4/20 उत्तर आ गया। 4 और 20 4 के पहाड़े से कटेंगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/5। ठीक है, ये हमारा पहले पार्ट का आंसर आ गया। अब दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है कि मान लीजिए फर्स्ट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, तो जो बल्ब निकाला वो खराब नहीं था, यानी अच्छा बल्ब था वो, और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया गया। अब जो 20 बल्ब थे ना, उनमें से हमने एक बल्ब निकाला, वो बल्ब अच्छा निकल गया, तो उसको दोबारा वापस नहीं रखा उन बल्बों में, उसको अलग रख दिया, किसी और जगह पे रख दिया। तो अब शेष जो बल्ब है उनमें से एक बल्ब दोबारा निकालना है और उसकी प्रायिकता बतानी है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। तो इसको अगले पेज पे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सेकंड पार्ट में लिखेंगे निकाला गया बल्ब, निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, खराब नहीं है। अगर खराब नहीं है तो हम लिख सकते हैं अर्थात अच्छा है, अच्छा है। बल्ब निकाला गया है वो खराब नहीं है यानी कि अच्छा है। तो हम लिखेंगे शेष बल्ब कितने हैं? शेष बल्ब कितने रह जाएंगे? शेष बल्ब पहले कितने थे? 20 थे, उसमें से एक कम हो गया, तो कितने रह गए? 19। ठीक है। खराब बल्ब पहले कितने थे? 4 थे। अब जब हमने बल्ब निकाला वो खराब तो था नहीं, तो पहले भी 4 बल्ब थे समूह में खराब, अब भी 4 बल्ब खराब हैं। और अच्छे बल्ब, अच्छे बल्ब पहले कितने थे? 16 थे। 16 में से जो हमने एक बल्ब अलग किया है वो अच्छा वाला बल्ब था, तो एक कम हो गया, अब 15 बल्ब अच्छे रह गए। ठीक है। कुल परिणाम इस बार बदल जाएंगे। कुल परिणाम कितना हुआ? कुल परिणाम हमारा, कुल बल्बों की संख्या कितनी है? 19 है, तो कुल परिणाम भी 19। अब दूसरे पार्ट में हमें निकालना है बल्ब के खराब नहीं होने की प्रायिकता। तो लिखेंगे पहले हम कि अनुकूल परिणाम कितने हैं इसके। बल्ब के खराब नहीं होने के अनुकूल परिणाम, बल्ब के खराब नहीं होने के अनुकूल परिणाम। कितने ऐसे बल्ब हैं जो खराब नहीं है? 15 बल्ब ऐसे हैं जो खराब नहीं है। अतः बल्ब के खराब नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता, प्रायिकता के लिए हम लिखते होते हैं अनुकूल परिणाम, और इसके बटा में कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम।
अनुकूल परिणाम तो है 15, कुल परिणाम है 19, तो 15/19 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पार्ट आप अपने यहाँ नोट बुक में नोट कर लें। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिया निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या। 3 अलग अलग सवाल इसमें हमसे पूछ लिए। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कुल परिणाम कितने हैं। पेटी के अंदर 90 डिस्क है और 90 डिस्क पर 1 से 90 तक की संख्याएं लिखी है, तो कुल परिणाम हमारे 90 हैं इसमें। ठीक है, अब इसका पहले पार्ट में 2 अंकों की एक संख्या की प्रायिकता बतानी है, तो हम लिखेंगे 2 अंकों की संख्या आने के अनुकूल परिणाम। 2 अंकों की संख्या आने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे बच्चों 2 अंकों की संख्या के। तो इसको आप देखो, हमारे पास 1 से लेकर 90 तक की संख्याएं हैं। इनमें से हमें वो संख्याएं छांटनी है जिसके ऊपर 2 अंक लिखे होंगे। तो इसको आप अलग तरह से समझोगे कि 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं सब में क्या है, एक एक अंक है। जैसे ही हम 10 से शुरू करेंगे, 10 के आगे सारे अंक क्या है, 2-2 अंक हैं। 10, 11, 12 ऐसे करते करते 90 तक पहुंचेंगे, सभी में 2-2 अंक है, 10 से लेकर 90 तक। तो ये वाले हमारे अनुकूल परिणाम हैं। तो ये कितने हैं टोटल, तो आप देखो सारे 90 थे, 90 में से एक एक अंक वाले 9 ही थे, तो 90 में से ये 9 कम करने हैं अपने को। 90 में से 9 कम कर देंगे तो हमारे परिणाम पता चल जाएंगे हमें कि टोटल कितने हैं। तो 90 में से 9 कम करेंगे तो 81 आ जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे अनुकूल परिणाम 90 माइनस 9 अर्थात 81 आ गया। अतः लिखेंगे अभिष्ट प्रायिकता यानी जो प्रायिकता प्रश्न में पूछी गई है वो प्रायिकता। अतः अभिष्ट प्रायिकता यानी अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 81, कुल परिणाम है 90। 81 और 90 9 के पहाड़े से कट जाते हैं, 9 में 81, 9 दहाए 90। तो आंसर आ गया इसका 9/10। ठीक है, ये पहला पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। अब इसका सेकंड पार्ट समझिए। सेकंड पार्ट में अपने को निकालना है एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो नोट करेंगे एक पूर्ण वर्ग, एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या आने के अनुकूल परिणाम, आने के अनुकूल परिणाम, पूर्ण वर्ग संख्या आने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे। तो आप इसमें देखो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती क्या है उससे आपको पता चलेगा। पूर्ण वर्ग संख्या वो संख्या होती है जिसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास एक पूरा पूरा आंसर आ जाए, पॉइंटों में आंसर ना आए, यानी कि पूर्णांक संख्या आ जाए। जैसे 1 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो 1 आता है। ठीक है, इसके बाद 2 का 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो पॉइंटों में आंसर आएगा। 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से 9 का वर्गमूल 3 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है। ऐसे ही आगे चलेंगे तो 25 का वर्गमूल 5, 25 के बाद में 36 का वर्गमूल 6, 49 का वर्गमूल 7, 64 का वर्गमूल 8, 81 का वर्गमूल 9 और इसके बाद आगे
100 का वर्गमूल होता है 10। लेकिन यहाँ पर आप ये देखो, हमारे पास 100 का वर्गमूल हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो संख्याएं हैं वो 1 से 90 तक ही है। तो ये वाला रिजल्ट हम यहाँ से हटा देंगे। बाकी कितने बचे? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81। ये कुल मिला के 9 संख्याएं हैं। तो हमारे अनुकूल परिणाम कितने हुए? 9 हो गए। अनुकूल परिणाम कितने? 9। ठीक है, इसको यहाँ से हम रफ कर देते हैं। फिर नीचे लिखेंगे अतः अभीष्ट प्रायिकता। अतः अभीष्ट प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र अनुकूल परिणाम बटा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो ये आएगा अनुकूल परिणाम 9 और कुल परिणाम 90। 9 और 90 9 के पहाड़े से कटेंगे, 9 एकम 9, 9 दहाए 90। तो 1/10 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका तीसरा पार्ट हल करते हैं। तीसरे पार्ट में हमसे पूछा गया है 5 से विभाज्य एक संख्या। 5 से विभाज्य संख्या। 5 से विभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम। 5 से विभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम पहले नोट करेंगे। तो आप ये देखो, 5 से विभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? जिस भी संख्या के लास्ट में 0 या 5 आ जाए, कोई भी नंबर अगर जिसके लास्ट में 5 या 0 आया हुआ है तो वो 5 से विभाज्य होती है। तो हमारे पास नंबर है 1 से लेकर 90 तक। इन 1 से 90 तक की संख्याओं में हम क्या देखेंगे कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके लास्ट में या तो 5 आए या 0 आए। तो आप 1 से 10 वाली अगर लाइन देखो, 1 से 10 वाली लाइन में 5 और 10 आता है। ठीक है, फिर अगर 11 से लेकर 20 वाली लाइन में देखोगे तो 15 और 20 आएगा। ऐसे ही आगे जाओगे तो हर लाइन में आपको 2-2 संख्याएं मिलेगी। जैसे पहली लाइन में 2 संख्याएं, अगली 10 संख्याओं में भी 2 संख्याएं, इससे अगली 10 संख्याओं में भी 2 संख्याएं। तो हमारे पास 1 से 90 तक की संख्याओं की लाइनें टोटल कितनी बनती है? 9। 10-10 की 9 लाइनें। तो उनमें प्रत्येक लाइन में 2-2 संख्याएं हैं, यानी कि 9 दूनी 18 परिणाम ऐसे हो गए जो कि 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्य कुल संख्याएं कितनी है? 18। अतः अनुकूल परिणाम कितने हुए? 18। ठीक है, और इस रफ कार्य को यहां से हम हटा देते हैं। और इसके बाद अब यहां पर हमें लिखना है अतः अतः अभीष्ट प्रायिकता। अतः अभीष्ट प्रायिकता। अभीष्ट प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम और बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है हमारे पास 18 और कुल परिणाम है 90। ठीक है, 18 और 90 9 के पहाड़े से कट जाते हैं। 9 दूनी 18, 9 दहाए 90। तो कितना आंसर आया? 2/10। लेकिन अब 2/10 आगे फिर से कटेगा 2 के पहाड़े से। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो फाइनल आंसर अपना आ गया 1/5। 1/5 इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट कर लें अपनी नोटबुक में। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अब हम इसका प्रश्न नंबर 19 हमें दिया है। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। पासे के ऊपर ABCDE और A लिखा हुआ है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि पहले पार्ट में दे दिया A प्राप्त हो और दूसरे पार्ट में B प्राप्त हो, D प्राप्त हो, सॉरी। तो ये 2 प्रश्न हमसे पूछे गए हैं।
तो हल करें इस प्रश्न को। पासे को एक बार फेंका गया है, ये ध्यान रखिएगा। पासे को एक बार फेंकने पर, तो लिखेंगे पासे को एक बार फेंकने पर पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम, पासे की साइड होती है 6, तो जब एक बार फेंकेंगे तो कुल परिणाम कौन से होंगे, ये 6 परिणाम हो जाएंगे जो आपको ये दिख रहे हैं। ठीक है, अब हमें इसका फर्स्ट पार्ट करना है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है ए प्राप्त हो, तो लिखेंगे ए प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। जिसकी भी प्रायिकता निकालनी होती है उसके अनुकूल परिणाम लिखने जरूरी हैं और कुल परिणाम भी लिखने जरूरी हैं। तो कुल परिणाम तो हमने पहले लिख लिए, अब ए प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम लिखने हैं। ए प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, ए प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम कितने हुए, ए कितनी जगह पर आया हुआ है, ए यहाँ आया हुआ है और एक ए यहाँ पर आया हुआ है, 2 जगह आया हुआ है ए, तो अनुकूल परिणाम कितने हुए, 2। फिर आएगा अतः अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता कितनी हुई, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, फार्मूला लगाएंगे, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो इस प्रश्न में अनुकूल परिणाम तो है 2 और कुल परिणाम है 6, 2/6, तो 2 के पहाड़े से कटेंगे ये दोनों, 2 एकम 2, 2 तिये 6, तो हमारा फाइनल आंसर इसमें आएगा 1/3 आंसर। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट जिसमें हमसे पूछा है डी प्राप्त हो, तो ऐसे ही लिखेंगे जैसे हमने ए के लिए लिखा, तो लिखेंगे डी प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। डी कितनी जगह पर आया हुआ है, इसमें देखो ए की जगह पर आया हुआ है डी, तो अनुकूल परिणाम भी इसका क्या होगा, 1 होगा। नीचे लिखेंगे अतः अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम, कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 6, तो 1/6 इसका आंसर हो गया। ओके, ये प्रश्न नंबर 19 यहाँ कंप्लीट हुआ, इसे नोटबुक में नोट कर लें। आगे चलते हैं इसके बाद 20वें प्रश्न की ओर। 20वें प्रश्न में हमें दिया हुआ है, स्टार लगा हुआ है यहाँ पर, तो पहले प्रश्न पढ़ लो। मान लीजिए आप एक पासे को आकृति 14.6 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो प्रश्न पढ़ लिया होगा आपने, अब अच्छे से इसमें देखो, ये वाला जो हमारे पास आयताकार क्षेत्र है, पासे को हम इसमें फेंकना चाह रहे हैं, लेकिन हमें ये प्रायिकता निकालनी है कि पासा इस वृत्ताकार क्षेत्र के अंदर गिरेगा। ये प्रश्न है, थोड़ा बाद में समझा दूंगा, पहले ये प्रश्न समझो। स्टार का मतलब क्या है, यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, यानी कि पेपरों में ये प्रश्न आने वाला है नहीं, तो अपने को ये करना भी नहीं है। लेकिन अगर इस तरह का प्रश्न आपको अपनी सोच को विकसित करना है ज़्यादा अच्छे से, तो ये समझो कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। देखो, इसमें हमें केवल क्षेत्रफल का खेल चल रहा है कि पूरे इसका क्षेत्रफल कितना है और उसमें से इसने कितना क्षेत्रफल लिया हुआ है। तो प्रायिकता यहाँ से देखो, आयताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल तो होता है लंबाई और चौड़ाई का गुणा, तो 3 मीटर का 2 मीटर से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 वर्ग मीटर आ गया। कुल क्षेत्रफल कितना है जिसमें पासा घेरा जाना है, 6 वर्ग मीटर। अब अपने को ये बीच वाला जो है वृत्ताकार भाग, इसका क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा। तो व्यास 1 मीटर दिया हुआ है, त्रिज्या निकालेंगे तो 1 का आधा करेंगे तो 1/2 यानी 0.5 हो जाएगा मीटर। 0.5 मीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, त्रिज्या दे रखी है, तो यानी कि उसका क्षेत्रफल πr² फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। जब इसका क्षेत्रफल आ जाएगा तो वो हमारा अनुकूल परिणाम होगा, जो भी क्षेत्रफल आएगा अनुकूल परिणाम, और कुल परिणाम तो है ही,
हमने निकाल लिया बड़े वाले का क्षेत्रफल 3 इंटू 2 6 वर्ग मीटर। तो कुल परिणाम 6 है, अनुकूल परिणाम जो भी इसका क्षेत्रफल आएगा वो हो जाएगा, भाग दे देंगे अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम और उससे हमें प्रायिकता मिल जाएगी। लेकिन अभी अपने को ये प्रश्न करना नहीं है क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न नहीं दिया हुआ। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको सारे के सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। प्रायिकता वाले प्रश्न इतने मुश्किल नहीं होते कैलकुलेशन के हिसाब से भी, तो आप सभी प्रश्न अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।